सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अभी मैं रिसेंट में कल एक वेब सीरीज देख रहा था कोटा फैक्ट्री, तो उसमें बेचारे एक बच्चे के साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई लास्ट एपिसोड के अंदर, ठीक है। तो उस चीज का थोड़ा सा फिर से ध्यान रखो। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट का सबसे इम्पोर्टेंट बात तो देखो, पेपर का जो टाइमिंग है आई थिंक सभी का 2 to 4 है, ठीक है। लास्ट एंट्री जो होगी 1:30 तक होगी। देखो जो लोग बहुत सीरियस पेपर दे रहे हो वो ध्यान देना। दूसरी बात, संडे का दिन है, ठीक है, घूमने फिरने वालों की तादाद बहुत होती है, कोई ये वहम में मत रहना कि संडे का दिन है ट्रैफिक कम होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत गंदी सिचुएशन होती है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी करने की नीड नहीं है अगर तुम्हारा सेंटर दूर है। दूसरी बात, दिन में पेपर है, अगर अभी तक सेंटर नहीं पता तुम्हें एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है, तो एक बार लोकेशन जरूर कंफर्म कर लेना, एडमिट कार्ड सही से पढ़ लेना, आर के कॉलेज है, बीके कॉलेज है या स्कूल है, क्योंकि यूपीएससी के सेंटर स्कूल्स में भी है, वो जो आपके आईओन वाले सेंटर वेंटर होते हैं उस तरह का कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, ऑफलाइन पेपर है, गोला भरना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें ध्यान में देनी है बहुत अच्छे से। सबसे पहला, लोकेशन कंफर्म कर लो, 1:30 पे पेपर है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, सुबह सुबह लोकेशन कंफर्म कर आना चाहिए, ठीक है। एक बार अपने भाई को भेज देना, बहन को भेज देना, जिनका पेपर नहीं है उनको भेज देना, अपने पापा को भेज देना कि पापा एक बार, क्योंकि जिन सबका आसपास ही लोकेशन दिया है यूपीएससी ने, कोई दूर ज्यादा नहीं दिया, जो भी है सबका आसपास है, सबके मैक्सिमम तो आइडेंटिफाइबल है, सबके नॉन प्लेसेस ही हैं। इन केस किसी का उनको नहीं पता, कंफर्म जरूर कर लेना सुबह सुबह, ठीक है। नहीं सुबह कंफर्म पाओ तो पेपर से 1.5-2 घंटे पहले निकल लेना, क्योंकि दिल्ली में इन केस किसी रॉन्ग प्लेस पे पहुंच गए, दिन का टाइम में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन भेजने में 1 से 1.5 घंटा फिर से लग जाता है, तो गलती होने के बहुत चांसेस। तो मेरे लिए तो सबसे बेटर ऑप्शन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, सुबह जल्दी अपने किसी घर वाले को भेज करके, या जो भी है अपने भाई बंधु जो भी है उनको दोस्तों को भेज करके, क्योंकि इसी दिन काम आएंगे दोस्त आपके, और किस दिन काम आएंगे, सिर्फ दोस्त पार्टी करने के लिए नहीं होते, बाकी काम करने के लिए भी होता है। तो उन लोगों को भेज भाज के जो भी करना है उससे लोकेशन को क्या कर लेना, कंफर्म कर लेना। उसके बाद, ठीक है, लेट नहीं निकलना है कि हाँ एकदम एंड टाइम पे निकलना है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है, ये जो टाइम है स्लीपिंग टाइम है तुम लोगों का, खाना खाओगे, छाछ वाछ पी के जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन थोड़ा सा टेस्ट सेक्रीफाइस कर लेना, ठीक है। ये छाछ वाछ बढ़िया टिका के, सब दिन का टाइम है, भूख तो लगती है, अच्छी बात है, दिन का टाइम है, सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट कर लेना, 1 बजे तक सब पच पुचा जाएगा, ठीक है। आराम से खाना वाना खा लेना सुबह, कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हो वही फॉलो करो। दिन में 2 से 4 बजे का टाइम ठीक टाइम है, बस नींद वाला टाइम है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, ये हमारे भारत की संस्कृति के अंदर एक प्रथा भी है, और हम अच्छा भी मानते हैं कि अब कभी कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलो, कुछ बड़ा काम करने के लिए घर से निकलो, तो जरूर अपना मुंह मीठा करके निकलो, है ना। तो मैं ये अल्टरनेट बता रहा हूँ और साइंटिफिकली भी प्रूवन है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा ग्लूकोज लेवल होगा माइंड के अंदर, तो पेपर भी अच्छा होगा, माइंड सही से काम करेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना। रिलीजियस वे में भी अच्छा हो जाएगा, कल्चर वे में भी अच्छा, और साइंटिफिक वे में भी अच्छा। तो एक चॉकलेट जरूर खा के जाएं। अब ये क्या बोलते हैं, ये डार्क चॉकलेट, ये चॉकलेट इतना प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, डेयरी मिल्क सिल्क, गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज, लड़कों के लिए स्पेसिफिकली। ऐसे तो तुम लोग नहीं खरीदते होगे, ठीक है, बट कल खरीद लेना, ठीक है। और लड़कियों के लिए भरोसे में मत बैठे रहना, खुद से खरीद के खा लेना कल, ठीक है। एक्स्ट्रा मिल जाए तो बात अलग है, बट खा लेना, ठीक है। एक बढ़िया सी चॉकलेट खा करके घर से निकलो, दही वही जो घर वाले बढ़िया तैयारी श्यार करके भेजेंगे वो करके कर लेना, ठीक है। ये सारे कुछ कार्यक्रम कर लेना जो एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कैरी क्या करना है साथ साथ में। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है, तुम फोन तो कैरी करते हो, फिर वहां उधर उधर घूमते हो, तो घर पर से किसी एक बंदे को ऐसे को जरूर लेके जाओ जो पेपर नहीं दे रहा हो, ठीक है। एक ऐसे बंदे को जरूर अपने साथ रखो जो पेपर नहीं दे रहा हो, चाहे ग्रुप में जा रहे हो तो एक कोई दोस्त को रख लो जो अनअटेंटिव हो, जो पेपर नहीं देने वाला हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको सामान रखने की चिंता विंता ये नहीं सताएगी, जो उसको पकड़ा देना, उसके बैग में रख देना,
ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, वो तुम्हारा पर्सनल वे पे, तुमको जैसे करना है वो कर लेना। ठीक है, अब साथ में कैरी क्या क्या करना है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड मुझे पता है कईयों ने तो अभी तक प्रिंट निकाला नहीं होगा, सुबह का वेट कर रहे होंगे, कल ही निकालेंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ, कल सुबह ही निकालेंगे। बट मुझे टेंशन नहीं है, मैं तो पेपर छोड़ भी दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस मूड में भी हूँ, इनकेस में नहीं मूड हुआ मैं पेपर नहीं भी दूंगा ना, तो मेरे उस पर मत जाना, मैंने तो नहीं निकलवाया। लेकिन तुम लोग इतनी बेवकूफ़ी मत करो, क्योंकि तुम लोग पेपर दे रहे हो, तुमको सेलेक्ट होना है, ठीक है, तुमको जॉब चाहिए, तो एडमिट कार्ड अभी निकलवा के रख लो, अभी टाइम है, अभी 7 ही बजे। ठीक है, उसमें एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट चेक कर लेना, आपका वो होना चाहिए ऊपर एक IP एड्रेस। ये एक नया पंगा है, बिना IP एड्रेस वाले आजकल एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग, है ना, तो IP एड्रेस देख लेना हो उसके अंदर, वो चेक कर लेना अगर है अगर तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, IP एड्रेस होगा मेरे हिसाब से, प्रिंटिंग एड्रेस सब में होता है जनरली, देख लेता हूं मैं, है ना, IP एड्रेस है या नहीं है, जिन लोगों ने देखा है IP एड्रेस है, आई थिंक बताओगे? IP एड्रेस जनरली ऐसा होता है, प्रिंटर का होता है वो, जनरली ऐसे ऊपर लिखा हुआ होता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर किसी का नहीं कंफर्म कर लेना, लेकिन अपना प्रिंट आउट 1-2 बार निकाल लेना अगर IP एड्रेस, अभी मेरा फोन नहीं है मेरे पास, वरना मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो IP एड्रेस जरूर चेक करना। चलो ठीक है, जो भी है, इसके बाद में एडमिट कार्ड के बाद में साथ में आप लोगों को एक पेन रख लो, एक बॉल पेन, वैसे अंदर से मिलेगा, इसे बाहर छोड़ देना, ठीक है, अगर अलाउ नहीं करे तो बाहर छोड़ देना, बट रख लेना, एक कहीं पे भी हो देख लेना, ऊपर नीचे जो भी हो देख लेना, ठीक है, एक बॉल पेन रख लेना ब्लैक, ठीक है, अगर अलाउ करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अलाउ करे छोड़ जाना बाहर, ठीक है, एक पेन से कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल, पता लगे वहां पे आधार कार्ड निकालते फिर रहे हो प्रिंटर वाले के बाहर पे, एक ओरिजिनल ID प्रूफ जरूर रख लेना, एक की जगह चाहे अगर साथ में किसी को लेके जा रहे हो 2 रख लेना, ठीक है। ID प्रूफ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है, उसके अलावा आपका वोटर ID भी चल जाता है, तो कोई भी एक ID कार्ड प्रूफ, वैसे तो आधार कार्ड ही रख लो, बेस्ट है, सबके पास होता है, ठीक है, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना, ये हो सकता है उसमें कहीं लिखा हो नहीं लिखा हो कोई वो नहीं है, बट ये चीज इतनी रखनी चाहिए अपने साथ में, कभी भी कोई पेपर देने जा रहे हो तो, ठीक है, कई बार क्या होता है किसी के एडमिट कार्ड पर नहीं होता फोटो या कुछ भी है, ठीक है। ओरिजिनल लेके जाओ, ID कार्ड की फोटोकॉपी की नीड नहीं है, ओरिजिनल चाहिए होता है, ठीक है, ओरिजिनल ही लेके जाना है, ID प्रूफ ओरिजिनल चाहिए, प्रॉपर ओरिजिनल, ठीक है, ठीक है, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना अपना छोटा छोटा पॉकेट में, अलाउ करे तो ठीक, नहीं तो बाहर ही रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा देखो डॉक्यूमेंट में और कोई नीड नहीं होती। दूसरा, आउटफिट की अगर हम बात करें, जहां तक पॉसिबल हो लोअर टी शर्ट पहन जाओ, ठीक है, और ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया उन्होंने, बट स्टिल इजी होता है, और अगर किसी कोई सलवार सूट पहनता है कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन के जाइए नॉर्मल, कोई इशू नहीं है, बट अगर कोई इशू नहीं है पहनने में, प्रिफर करना चाहो तो आराम से कंफर्टेबल भी रहता है, ठीक है, लोअर टी शर्ट पहन करके जाओ आराम से, ठीक है, मैक्सिमम लोग पहन लेते हैं, और अगर कोई सलवार सूट पहनता है वो भी चलेगा, इतना कुछ वो नहीं है उसमें, लेकिन प्रेफरेंस पे मेरे हिसाब से बोल देता हूं मैं। उसके अलावा स्लीपर पहन के जाओ, ठीक है, सबसे बेस्ट रहता है आपका स्लीपर पहन के जाओ, बढ़िया है, ना उतारने की टेंशन ना कुछ नहीं, वरना वो कहीं जूते उतारो ये उतारो वो कुछ भी कर सकते हैं ना एज ए सिक्योरिटी पर्पस, तो आप मस्त है स्लीपर पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा स्पेशली फीमेल्स के लिए जो भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, आपके कान में बाली हो सकती है, बिछुआ जो भी बोलते हो, जो पैरों में अंगूठी पहनते हैं, ठीक है, अंगूठी या नोज पिन जो कुछ भी है, आप उससे टेक ऑफ करके जाएं घर से ही,
वरना वहां घूमते फिरोगे कि किसको पकड़ाएं किसको ना पकड़ाएं, ठीक है। कोई सोने का हुआ कोई लेके भाग जाएगा, ठीक है। इतना शरीफ लोग नहीं होते दिल्ली में। आधार कार्ड ही ले लो, मैंने अल्टरनेट बताया। आपके पास अगर आधार कार्ड अभी अवेलेबल ना हो, आधार कार्ड है तो इनफ है, आधार कार्ड बेस्ट है, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लोअर टी शर्ट पहन जाओ, स्लीपर्स में जाओ, मस्त चिल होकर के, ठीक है। बालों में कोई भी अननेसेसरी जूड़ा उड़ा इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से रबर बैंड लगाओ, ठीक है। जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह सब उतार दो, घड़ी वड़ी मत पहन के जाना, ठीक है। कड़े वड़े अगर कोई भी मेटेलिक आइटम पहन रखा है आप लोगों ने उसे टेक ऑफ करके जाओ, ठीक है, ताकि स्मूथ एंट्री हो, स्मूथली पेपर हो और कोई बिना टेंशन के, ठीक है। क्लियर है। अब दूसरी बात, पेपर को करते टाइम, पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ओएमआर बेस्ड पेपर है ना, ओएमआर बेस्ड पेपर है, तो आपका जो पेपर होगा नॉर्मल पेपर होगा उसमें बहुत स्पेस मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। कोई पूछ रहा था ना कि सर सॉल्व करने के लिए जगह मिलेगी, वैसे तो तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी इसे सॉल्व करने की, ठीक है। बहुत जगह होगी, ठीक है, जितना चाहे उतना कर लेना, लेकिन वो क्वेश्चन ही वन लाइनर टाइप से आएंगे, ज्यादा तो दिक्कत है नहीं, बाकी स्पेस रहेगा, क्योंकि आपके पास आई थिंक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएगा पेपर, तो आपके पास उस साइड इंग्लिश साइड का है, पीछे भी रफ कार्य करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, तो स्पेस की कोई टेंशन नहीं है, वहां पे मिल जाएगा आपको। ओएमआर सीट बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि उसमें जो नाम होते हैं, अगर किसी ने ओएमआर में अभी तक पेपर वैसे दिया होगा आपने, कोचिंग वोचिंग में चलता है, जो भी नेम है, ठीक है, नेम है, एज वगैरह, जो भी रोल नंबर तुम्हारा जो कुछ भी है, उसके अंदर जो स्पेसिफिक गोले दिए गए हैं उसमें बहुत ध्यान से भरना, ठीक है। और कोई ऊपर नीचे नहीं, ज्यादा गाढ़ा नहीं, कुछ नहीं, बेसिक तरीके से ऐसे गोल गोल करके आना है आराम से, ठीक है। ना कोई खाली छोड़ना, कोई एक्स्ट्रा करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ भी ये कर दिया यहाँ भी कर दिया ऐसे करके, क्योंकि ओएमआर सीट फिक्स होती है, पेपर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही मिलती है, तो उसमें आपका इस तरह का ये सब चीजें अगर आप छोड़ोगे वोड़ोगे तो ये सब नहीं चलेगा, नॉर्मल चीजें ही आराम से भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओएमआर मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ओएमआर सीट भरने में चाहे ये जो डिटेल भरने में चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन भरना ध्यान से, क्योंकि एक बार गलत हुआ ना, ओएमआर सीट शुरू में भरनी होती है, क्योंकि ओएमआर सीट में जब डिटेल फिल करोगे, अगर गलती से कुछ भी गलत हुआ ना, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी, अगर माइंड से डिस्टर्ब हो गए, पेपर बहुत खराब हो जाएगा। तो चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, गलती नहीं करनी है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, व्हाइटनर ये वो ऑप्शन नहीं चाहिए। एक बार भरो, अच्छे से भरो, शर्म शंका कुछ नहीं करनी, कुछ भी लगता है डाउट नहीं समझ में आ रहा आपको, वहां पे गोला वोला इन्विजिलेटर होता है उसे बुला लेना कि सर मेरे को बता दो, मुझसे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बात अपने कानों में ये अच्छे से डाल लो, ठीक है, क्योंकि मैं भी हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार दे रहे हैं, ये प्रेशर में हो जाता है, ठीक है। जिन लोगों को बहुत अच्छे से आता है उनसे भी गलत होता है, तो पेशेंस के साथ में फिल करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन जब फिल करोगे तो वो चीज मत करना, पहले का ये दूसरे का ये ऐसे ऐसे मत करते हुए चलना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्लो में, ठीक है, तुम्हें एक क्वेश्चन कोई छोड़ना हुआ, क्योंकि 1/3 माइनस है तो आप ऑब्वियस से छोड़ोगे, जहां अगर तुमने इन केस वो कर दिया, ठीक है, 1 का ए, 2 का ए, सी का, या बीच में क्वेश्चन स्किप हुआ और तुम्हारा सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, पूरा पेपर बर्बाद, ठीक है, पूरे मेहनत खराब, 5 साल बाद होगा पेपर, ध्यान रखना ये साइसी का, और होगा भी किसी ने नहीं देखा, तब तक तुम ओवर एज हो जाओगे, तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी ये साइसी से। तो पेपर जब आप भर रहे हो ना, तो तरीका बता देता हूँ, ओएमआर का जब क्वेश्चन सीक्वेंस भरोगे 1 2 3 में, बोल बोल करके, अपने मन में बोल बोल करके पेपर से जब फिल कर रहे हो, और सबसे बेस्ट तरीका होता है ओएमआर को एक साथ इकट्ठा मत करो। 15 क्वेश्चन, आपका कितना 100 क्वेश्चन का है ना, 20 क्वेश्चन करो, ठीक है। ये लेयरिंग वेरिंग वाला सिस्टम नहीं चलेगा आप लोगों का, टेंशन मत लो, वन लाइनर आते हैं लगभग। 20 क्वेश्चन करो, ओएमआर सीट भरो, ठीक है, 20 क्वेश्चन करो, फिर ओएमआर सीट करो, और जो और अच्छा करना चाहो, मैं तो कह रहा हूँ छोटे छोटे सेगमेंट में करो, 10 क्वेश्चंस करो, ओएमआर फिल कर लो उन 10 क्वेश्चंस की। इससे क्या होगा कि इन केस तुम्हारा हड़बड़ी में एक का दो क्वेश्चन ऊपर नीचे कर भी दिए, तो आप लोगों का एटलीस्ट रुक तो जाओगे, स्टॉप तो जाओगे। पहली बात तो गलती करना मत, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, बाद में सिलेक्शन नहीं होता, ये रीजन देते हो कि हमारी तो ओएमआर गलत भर गई थी, सबसे बेवकूफी भरा आंसर होता ही है, ठीक है। मतलब एक तो गलती करके आया, ऊपर से प्राउडली बोलते हो कि हाँ हमने ओएमआर गलत कर दिया, फिर तुमको जब ओएमआर फिल करने नहीं आया, पेपर देने क्यों बैठ गए फिर, है ना। तो गलती मत करना, ऐसे बोल बोल करके, पहले का ए ओके, दूसरे का बी ओके, तीसरा खाली स्पेस, चौथे का डी ओके, एक एक देख देख करके,
क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, OMR वाले पेपर में सबसे कॉमन मिस्टेक यही है, सबसे गंदी और सबसे कॉमन मिस्टेक है, लोग बहुत सारे करते हैं। लोग फ्लो में ऐसे ऐसे वन कर दिए, फिर वो भूल जाते हैं कि बीच में गोले वाले पे भी स्किप करना होता है, ठीक है। वो कंटिन्यूस में करते 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 और फिर पूरा पेपर वो जैसे होता है ना, जब बटन लगाते हो, इन केस आपकी एक ऊपर वाली बटन ऊपर नीचे होगी, फिर पूरा शर्ट गंदा ही होता है। फिर तुमने कितनी मेहनत की, फिर तुम्हारे वो पेपर पे लेके बैठे रहोगे। हमारे पेपर में तो 100 में से 90 सही हो रहे थे, लेकिन वो हमारे में आए 40 ही सही हैं, ठीक है। वो 40 भी गनीमत है, नहीं होगा 20 सही होके आएंगे, फिर बहुत दुख होगा, बहुत दिक्कत होगी। इससे अच्छा पहले ही गड़बड़ ना करो। तो ये मेजर एक OMR के अंदर जो गलती होती है पेपर अटेम्प्ट करने में। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग आज के बाद शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो दोबारा ESIC को देखने चाहेंगे। मैं चाहता भी नहीं कि आप दोबारा ESIC का वेट करो, या तो इसी में फोड़ डालो अच्छे से, और ना हो पाए तो नेक्स्ट नॉर्सेट में सेलेक्ट हो ही जाओगे आप लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ESIC अच्छे से 2 पेपर, बहुत बेसिक पेपर आएगा, दिमाग में कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, आराम से करना है, हो जाएगा सबका, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने बाद नॉर्सेट आ रहा है, उसके लिए भी रेडी रहो, है ना। जरूरी नहीं होता कि हर पेपर हमारे लिए ही बनाओ, लेकिन हाँ ऐसा जरूर होता है कोई ना कोई पेपर हमारे लिए बना होगा, ठीक है। तो नहीं भी होता तब भी लोड नहीं लेना है, तुमने तुम्हारी मेहनत अच्छे से की है, बस इसी चीज पे भरोसा रखो, और मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, ठीक है। मिलता जरूर है लेकिन, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो आप लोग फ्री हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कोई भी लगे टेंशन लेनी ही नहीं है। पहली बात तो कोई भी डाउट लगे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेफिक्र होकर के, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद में। ESIC में नहीं मिल सकता मैं आप लोगों से, बट हाँ आप लोगों से जरूर विश होगी कि अच्छे से आप पेपर करें और फिर हमारे लिए मिठाई लेके आए, ठीक है। मैं भी बता देता हूँ, जिनका भी सिलेक्शन हो जाए, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है। तो मेरे लिए गुलाब जामुन जरूर लेकर के आए, ठीक है। अब लेके कितना आने वो तुम देख लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।